दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2026 में अपनी बचत डबल करने का फॉर्मूला लेकर आया हूं। यानी आपके पास अगर चंद लाख नकद या डिपॉजिट की सूरत में मौजूद हैं या इवन आपके पास कुछ तोले गोल्ड भी मौजूद है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और इसे कतन मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत है और ये हकीकत वो है कि जो आप पर अयां हो जाए तो आप बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये वो हकीकत है जो आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी किस्मत बदल सकती है। तो बस आपने अब ये सारी बात ध्यान से सुननी है। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की कहानी, जिसका उन्वान मैंने रखा है कि कख से लख कैसे बनाएं। तो चलिए फिर हर तरफ से जहन हटाकर मेरी तरफ कीजिए और मेरी इस गुफ्तगू को गौर से सुनिए। अगर हो सके तो इसके नोट भी बना लीजिए, क्योंकि ये मशवरा आपके यकीनन काम आएगा। क्योंकि ये मेरा जाती मशवरा नहीं है वैसे, कई बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये पढ़कर और फिर आलमी मार्केट की जो सूरत हाल है वो देखकर ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक ला रहा हूँ। तो इसे ज़ाया मत कीजिएगा और ये यकीनन आपके काम आएगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि एक साल के दौरान आप अपने रुपयों को डबल कैसे करें, यानी कि अगर आपके पास 4 लाख हैं तो वो 8 लाख हो जाएं, और आज की तारीख में ये ऐन मुमकिन भी है। ये कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा मशवरा क्या है। मेरा मशवरा ये है कि जी हकीकी सरमायाकारी से मुतल्लिक ये कोई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ना ही कोई ट्रेडिंग का घन चक्कर है और ना ही ये कोई ऑनलाइन सरमायाकारी का तरीकाकार है, बल्कि ये आपकी जो ज़ाती इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास रहेगी और जितने पैसे आप लगाएंगे बदले में उतनी मालियत का जो माल है वो भी आप उठाएंगे। तो यही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाजरीन, कि आप और मैं एक चूंकि आम पाकिस्तानी हैं और हम यकीनन अपनी चादर देखकर ही अपने पाँव फैलाते हैं, और जो एक बॉर्डर लाइन है हम ये कोशिश करते हैं कि उसका इतराक रखते हुए ही अपने फैसले लें। तो नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू से आप ये जान पाएंगे कि आपके और मेरे जैसे आम पाकिस्तानी के लिए चंद लाख की सरमायाकारी का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, सरमायाकारी की सही मंसूबाबंदी क्या है और फिर डबल मुनाफे की स्ट्रैटेजी कैसे अपनाई जाती है। मेरे वो दोस्त जिनके पास चंद लाख रुपए बचत की सूरत में मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी इस रकम को सोने में यानी कि गोल्ड में तब्दील करना चाहिए। और अगर जिनके पास गोल्ड ऑलरेडी है, उन्हें चाहिए कि 2027 तक अपना गोल्ड संभाल कर रखें, क्योंकि आलमी गोल्ड काउंसिल ये चाहती है कि सोने की कीमत को 2027 के वस्त तक $6,000 फी आउंस से ऊपर लेकर जाया जाए। यानी कि सोने में सरमायाकारी का मशवरा देने की जो वजूहात हैं वो दो हैं। पहली ये कि कुछ अरसा पहले तक सोने की कीमत में कमी की पेशगोई करने वाले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने अब अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं और डॉइचे बैंक ने 2026 के लिए सोने की जो नई टैब खोली है उसमें विंडो फी आउंस की कीमत $4,450 बताई जा रही है। डॉइचे बैंक के मुताबिक नए साल में सोने की फी आउंस कीमत $3,950 से $4,950 रहने की तवक्को है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि आज यानी कि इस दिसंबर में सोने की जो फी आउंस कीमत है वो $4,196 है। दुनिया भर में मालियाती सरगर्मियों में मदद देने वाली मॉर्गन स्टैनले ने 1 नवंबर को ही ये पेशगोई कर दी थी कि सोने का निर्ख 2026 में भी मुस्तहकम रहेगा और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक अगले साल वस्त तक सोने का फी आउंस रेट $4,500 तक आ जाएगा और 2026 की इख्तितामी मुद्दत में फी आउंस गोल्ड के जो प्राइस है वो $5,000 की हद को छुएगी। तो नाजरीन, गोल्ड की कीमत में चढ़ाव के हवाले से ये प्रेडिक्शन कोई स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट का एक तज्जिया है जिसके गलत होने का इम्कान बहुत मामूली है। और आपको ये भी बताता चलूं कि 2025 में सोने की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 54% बढ़ी है। अब हम एक फर्जी इन्वेस्टमेंट की कहानी को तरतीब देते हैं। यानी कि फर्ज करें जनवरी 2024 में फी आउंस सोने की कीमत $2,044 थी, जो जनवरी 2025 में $2,623 हो गई। लेकिन 20 अक्टूबर 2025 के रोज फी आउंस डॉलर की कीमत $4,381 हो गई, जो सोने के 6,000 सालों की बुलंद तरीन कीमत है। अब जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और हिसाब किताब लगाएं कि फर्ज करें आपने जनवरी 2025 में $2,623 के एवज 1 आउंस गोल्ड खरीदा, जो 280 रुपए फी डॉलर के रेट से पाकिस्तानी रुपयों में आपको 7,34,740 रुपए में पड़ा। एक बार फिर फर्ज करें कि आपने 1 आउंस सोना लिया, जो कि 9 माह 20 रोज बाद 20 अक्टूबर 2025 को फरोख्त कर दिया। ये वो दिन था कि जब $4,381 में गोल्ड के सौदे चल रहे थे। अब $4,381 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर लें
तो यूं बनेंगे आपके 12,26,680 रुपए। यानी आपने सिर्फ 9 माह और 20 दिनों में $250,000 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 5 लाख रुपए कमा लिए। क्या आप अपनी रकम बैंक में रखकर इतने कमा सकते थे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ये समझते हैं वो कौमी बचत में पैसे रखकर मुनाफा कमा रहे हैं। तो चले आज उनकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। फर्ज करें आपने 7.5 लाख रुपए कौमी बचत में रखे, 9 माह 20 दिन बाद मुनाफा मिला सिर्फ 61,000 रुपए, यानी रकम बनी 8,11,000 रुपए। अभी इसमें से इनकम टैक्स कटना है। तो बज़ाहिर सुनने में ये मुनाफा ठीक लगता है, लेकिन हकीकत में ये आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि इसी 9 महीने में सोने की कीमत कहां से कहां पहुंच जाती है। वही 7.5 लाख अगर सोने में लगाए जाते तो आज 10 से 11 लाख रुपए बनते। यानी आपने कमाया नहीं बल्कि तकरीबन 3.25 लाख रुपए का मुनाफा कमा दिया। ये है असल नुकसान। कौमी बचत आपको देती है फिक्स्ड रिटर्न, जबकि सोना आपको देता है मार्केट ग्रोथ प्लस रियल एसेट वैल्यू। फर्क बहुत बड़ा है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो अब अगली बार ये सोचें कि पैसा बढ़ाना है या सिर्फ नंबर बढ़ाने हैं। गोल्ड सिर्फ जेवर नहीं है, पाकिस्तानी सरमायाकार का हकीकी तहफ्फुज भी है। अच्छा, अगर आपके पास सरमाया कम है तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आप गोल्ड में डिपॉजिट कर दें। आपके थोड़े पैसे जल्द ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सरमाया बहुत ही कम है तो फिर भी मायूस होने की कोई बात नहीं है, बल्कि चांदी का इंतखाब किया जा सकता है। भाईजान 2025 में चांदी ने भी ऊंची उड़ान पकड़ी रखी है। एक साल के दौरान चांदी की कीमत में 112% इजाफा हुआ। 1 जनवरी 2024 को चांदी की फी आउंस कीमत सिर्फ $23 थी, जो आज दिसंबर 2025 के रोज $61 से ज्यादा है। यानी 20 माह के दौरान $38 का इजाफा हुआ है। आपने 6,440 रुपए खर्च किए और 4,000 रुपए कमा लिए, यानी कि 18 माह में रकम 80% बढ़ गई है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको गोल्ड में सरमायाकारी का मशवरा क्यों दे रहा हूं। सबसे पहले तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का 4 दिसंबर के रोज का किया गया तज्जिया मेरे सामने है। गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 में अगर मुआशी नमू सुस्त हो जाती है और शरह सूद मजीद गिरती है तो गोल्ड में एतदाल पसंद फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हुए आलमी खतरात की वजह से ज्यादा शदीद मंदी में गोल्ड मजबूत कारकर्दगी दिखा सकता है। गूगल ने भी वर्ल्ड काउंसिल का रेफरेंस देते हुए ये बताया है कि 2026 में गोल्ड की कीमत में 15 से 30% इजाफा मुमकिन है। यहाँ आप जंगों के साल 2025 को सामने रखें, जब दुनिया में कमोबेश 8 जंगें लड़ी गईं और गोल्ड की ऊंची परवाज भी जारी रही। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आलमी गोल्ड काउंसिल के दावे पर भी मोहर सब्त कर रही है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में आलमी इकोनॉमी की ग्रोथ मंदी का शिकार रहेगी और ये ज्यादा से ज्यादा 2.6% होगी। ये वो हालात होंगे जिनमें गोल्ड महंगा और डॉलर सस्ता होगा। तो नाज़रीन, मेरा तज्जिया ये है कि आने वाला वक्त मेरे इस तज्जिए को दुरुस्त साबित भी करेगा इंशाल्लाह। और अगर आपने अब इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है तो मेरा एक और मशवरा सुन लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा मशवरा ये है कि अपने किसी करीबी अजीज से भी मशवरा जरूर कीजिएगा, और जब सरमायाकारी आप करने लगें तो मार्केट पर नजर भी रखें, ताकि किसी ऊंच नीच की सूरत आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार दीजिएगा और इस वीडियो को अपने देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा।